लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रोज उसातो को उसके नेक्स्ट चैलेंज के लिए किंगडम के जंगल में जाकर एक ग्रैंड ग्रिजल का हंट करने के लिए कहती है और उसे जंगल में फेंक देती है। उसातो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि इस स्पीड से तो वो मर जाएगा, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए नीचे लैंड होता है और उसे कुछ नहीं होता। जंगल को देखते हुए उसातो सोचता है कि ग्रैंड ग्रिजल का हंट करना इतना भी मुश्किल नहीं, वो एक 2 मीटर लंबा बियर ही तो है। और तभी उसके पीछे एक ग्रैंड ग्रिजल आ जाता है। वो ग्रिजल उसातो की इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसातो भागने लगता है, लेकिन उसातो अपने आप पर भरोसा दिखाता है। उसातो उसे हिट करने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि 2 ब्लू ग्रिजल्स ने ग्रैंड ग्रिजल को ज्वाइन कर लिया है और वो फिर भागने लगता है। तभी उसातो के सामने एक पानी का झरना आ जाता है और उसातो उसमें छलांग मार देता है। उसातो पानी में छिप जाता है और जब ग्रिजल्स देखते हैं कि वो वहाँ नहीं है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसातो पानी में से निकल जाता है। अगले सीन में उसातो अपने कपड़े सूखने डालकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो देखता है कि रोज ने उसे एक नाइफ और खाने पीने के सामान के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जिससे वो आग जला सके। वो सोचता है कि ग्रिजल के हंट के बारे में वो कल सोचेगा और पेड़ पर एक निशान लगाकर वो सो जाता है। अगली सुबह उसातो उठता है और उसी निशान के साथ एक और निशान बनाकर जंगल में ग्रिजल की हंटिंग के लिए निकल जाता है। ग्रिजल की हंटिंग के लिए उसातो ग्रिजल का ठिकाना ढूंढता है। उससे एक पेड़ दिखता है जिस पर काफ़ी स्क्रैचेस थे, तो उसातो को लगता है कि ग्रिजल यहीं आसपास है। और तभी उसातो को झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है, तो उसातो को लगता है कि कोई ग्रिजल होगा, पर असल में वो एक रैबिट था। उस रैबिट के पैर पर चोट लगी हुई थी, तो उसातो अपनी हीलिंग मैजिक एबिलिटीज़ का यूज़ कर कर उस चोट को ठीक कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो रैबिट उसातो का पीछा करता है। उसातो उसे जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जाता। रैबिट उसातो की भाषा समझ पा रहा था, तो उसातो रैबिट से ग्रिजल के ठिकाने के बारे में पूछता है और रैबिट उसातो को वहाँ ले जाता है। उसातो देखता है कि वो एक ग्रिजल की फैमिली है और सब उस समय सो रहे होते हैं। उसातो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसातो उस पेड़ पर एक और निशान बना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो नदी का खारा पानी पीता है, जिस कारण उसका पेट दर्द होने लगता है और वो दर्द उसकी मैजिक एबिलिटी यूज करने से भी ठीक नहीं होता। इस बीच रैबिट हमेशा उसातो के साथ रहता था। अगली सुबह उसातो पेड़ पर एक और निशान बनाता है। रैबिट उसातो को एक पॉन्ड के पास ले जाता है जिसमें साफ पानी था और पीने के लिए सेफ भी। और फिर अचानक रैबिट डरने लगता है और वो उसातो को एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर दिखाता है, जिसे देखकर उसातो भी डर जाता है। इसके बारे में उसातो ने बुक में भी नहीं पढ़ा था। अब स्नेक मॉन्स्टर को देखे उसातो को 4 दिन हो गए थे। उसातो जब भी ग्रैंड ग्रिजल की हंटिंग के लिए जाता तो उसकी फैमिली देखकर उसका दिल पिघल जाता और वो हंटिंग के बिना ही वापस आ जाता। लेकिन वापस जाने के लिए ग्रैंड ग्रिजल का हंट करना जरूरी था। अगले दिन जब उसातो ग्रैंड ग्रिजल की हंटिंग के लिए गया तो वो देखता है कि एक ब्लू ग्रिजल और ग्रैंड ग्रिजल पहले से ही मरे हुए हैं और एक बेबी ब्लू ग्रिजल उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए रो रहा था। उसातो को पता चल जाता है कि उनको उसी स्नेक मॉन्स्टर ने मारा है और वो सोचता है कि वो स्नेक मॉन्स्टर को मारेगा और बेबी ब्लू ग्रिजल का बदला लेगा। अगले सीन में काजुकी और सुजुनी उसातो से मिलने के लिए रेस्क्यू सेंटर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल में गया है। काजुकी ये जानकर थोड़ा परेशान हो जाता है और सुजुनी कहती है कि उसे उसातो पर विश्वास है कि वो जल्द वापस आएगा। फिर हम देखते हैं कि उसातो स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और उसे मारने के लिए तैयारियां करता है। रैबिट उसातो को मॉन्स्टर के पास पहुंचाने में उसकी मदद करता है।
मॉन्स्टर के पास पहुंचने में उसकी मदद करता है। वहां पहुंचने के बाद उसातो देखता है कि बेबी ब्लू ग्रिजल स्नेक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है। उसातो उसे बचाने की कोशिश करता है। उसातो को वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो सोचता है कि रोज से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। उसातो मॉन्स्टर पर हमला करता है, उसका निशाना चूक जाता है और वो मरते मरते बचता है। फिर उसातो अपने हाथ में पकड़े वेपन को मॉन्स्टर की एक आंख में मार देता है। स्नेक को पेन होता है और स्नेक अपनी टेल से उसातो को हिट करता है। उसातो दूर जाकर गिर जाता है और अपनी हीलिंग एबिलिटीज यूज कर ठीक हो जाता है। फिर उसातो अपना नाइफ निकालता है और उसे उसकी ब्लाइंड साइड से मारने का सोचता है, लेकिन स्नेक उसातो के हाथ को बाइट कर देता है। उसातो ने उस हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ था और फिर उसातो वो नाइफ मॉन्स्टर के मुंह में अंदर तक डाल देता है और स्नेक उसे उसका हाथ छोड़ देता है। स्नेक के बाइट करने की वजह से उसातो पॉइजनस हो गया था, लेकिन उसातो को पता था कि इस सिचुएशन में खुद को हील कैसे करते हैं। उसातो स्नेक को बार बार हिट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। बेबी ब्लू ग्रिजल भी उसातो की मदद करता है और फिर मॉन्स्टर गिर जाता है और उसातो और बेबी ब्लू ग्रिजल को लगता है कि वो मर गया है और वो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। उसातो बेबी ब्लू ग्रिजल को सहलाते हुए कहता है कि उसने उसका बदला ले लिया। अब उसातो काफी थक चुका था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर फिर जाग जाता है, जिसे देखकर उसातो बहुत डर जाता है। बेबी ब्लू ग्रिजल उसातो को बचाने की कोशिश करता है। उसातो उसे वहां से जाने के लिए कहता। जब स्नेक उसातो को मारने लगता है तो उसातो सोचता है कि ये सब रोज की गलती है, वो बहुत क्रूअल है। और तभी रोज पीछे से आती है और स्नेक को हिट करती है। रोज की हिटिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि स्नेक वहीं मर जाता है। उसातो रोज को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। तो रोज उसे बताती है कि वो रैबिट, जिसका नाम कुकरू है, असल में वो रोज का पेट है और उसने उसे उसातो के पीछे भेजा था। उसातो ये जानकर शॉक हो जाता है। रोज उसातो को बताती है कि ये स्नेक मॉन्स्टर डीमन लॉर्ड की आर्मी ने बनाया था और सिगलस इसे मारने में नाकामयाब रहा। रोज कहती है कि उसे नहीं पता था ये मॉन्स्टर ग्रैंड ग्रिजल को मार देगा, क्योंकि ग्रैंड ग्रिजल बहुत खतरनाक है। वो इतने ताकतवर हैं कि पूरी एलाइट ट्रूप्स भी उन्हें हरा नहीं सकती। ये सुनकर उसातो शॉक हो जाता है और गुस्से में अपने मन में रोज को बहुत बुरा बोलता है। वो उसे मॉन्स्टर और चुड़ैल कहता है। रोज उसातो को बताती है कि उसका मोटिव ये था कि वो अपने से ताकतवर क्रिएचर से लड़ने का एक्सपीरियंस करे। और आगे हम देखते हैं कि वो बेबी ब्लू ग्रिजल उसातो को पसंद करने लगता है। रोज उसे कहती है कि उसातो को उठाकर घर लेके जाए। रोज उन सबको अपनी एक हाथ पर उठा लेती है और तभी उसातो अपने मन में फिर से रोज के बारे में बुरा बोलने लगता है। और फिर रोज उसातो से पूछती है कि तुम मुझे पहले क्या कह रहे थे। ये सुनकर उसातो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज उसातो को कहती है कि वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग है और वो बैटलफील्ड में रोज के साथ खड़ने के लिए काबिल भी है। रोज उसातो को बताती है कि डीमन आर्मी जल्द ही हमला करेगी। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि डीमन किंग एक फीमेल आर्मी कमांडर से बैटल की तैयारियों के बारे में पूछता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।